और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूं और दोनों बार मेरी आवाज आप तक पहुंची है, पर इस बार मेरी आवाज के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं। क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूं, लड़कियों की बात करता हूं, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियां ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता, और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोलना चाहे हैं और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुंह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से। देखिए, एक मेरे शब्द से आप कितना आहत हुई, आपकी आंख से आंसू निकले, तो आपने कभी सोचा कि डे 1 से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पेरेंट है, जो माँ भी है बाप भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, उसके लिए क्षमा। और मेरे एक शब्द से हाहाकार मच गया है। तो ये तो मेरे को, हालांकि मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये शब्द बोलकर मैं उसको जस्टिफाई करूं, नहीं, ये शब्द गलत है और मेरी शब्दकोश में ये शब्द नहीं थे। अनकॉन्शियस हालत में मेरे साथ ये हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन जिस तरह से आज भी, इतना होने के बाद भी आपकी बेटी, मेरी बेटी का बोल रही कि मैं इसका जीवन नरक कर दूंगी, तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मांग रहा हूं, तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पे कमेंट कर हमें बताएं। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।